नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे। चलिए आज और एक व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, एक और लंबा वीडियो में। देखिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो बात ये है कि हमारे यहाँ पे गांव के आसपास चम्बल नदी से पाइपलाइन निकली हुई है और उसका पानी लोगों के खेतों में आ रहा है, किसानों के खेतों में। तो उसका जो पाइप है ना वो अभी बंद हो गया था, कुछ दिनों से चल रहा था और अचानक से कुछ टेक्निकल इशू हुआ और बंद हो गया था। उसके बाद जब यहाँ पर दूसरे दिन चालू हुआ ना, ये बंद होने के बाद जैसे कि चलता ही है, तो उसके बाद चला तो इसकी आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो मैं अभी इधर से निकल रहा था किसी दोस्त के कुएं से, तो मैं वहाँ गया था कुछ ऐसे ही। तो वहाँ से वापस जब लौट रहा था तो रास्ते में ये पाइपलाइन का जो कनेक्शन है ना, ये यहाँ पर आवाज़ कर रहा था। तो मुझे सुनाई दिया, तो इतनी फर्राटेदार आवाज़ आ रही थी ना, जैसे कोई बोरवेल लग रही हो और जो बोरवेल के साथ में जो वो हवा छूटती है ना और वो जो आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आ रही। तो मैं एकदम से डर सा गया और मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, कहीं कोई भूकंप तो नहीं आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रही हो ना, सुर्राटे की आवाज़ आती ना, ऐसी आवाज़ आई। तो मुझे एकदम से रोकने पे मजबूर कर दिया। और जब मैं पास जाके देखता हूँ तो इस तरह से हवा का सुराट आ रहा है, एकदम से दबाव आ रहा है बहुत ख़तरनाक तरीके से। उस समय तो देखते बच गया कि जब हवा ही इतनी तेज़ गति से आ रही तो पानी कितना तेज़ गति से बहाव में आ रहा होगा। तो ये चम्बल नदी से पानी यहाँ पर पाइपलाइन के ज़रिए किसानों के खेतों तक पहुँचाने की योजना थी, जो कि सरकारी योजना थी। तो इसमें बहुत सी जगह अच्छी खासी पाइपलाइन चल रही है और बहुत सी जगह नहीं भी चल रही है। तो जिस जगह चल रही है उस जगह इस तरह से बंद होना और चालू होना कोई टेक्निकल इशू की वजह से होता ही रहता है। तो अभी यहाँ पे कुछ दिनों से चल ही रही थी और अचानक से कुछ बंद हो गई थी। तो मैं निकल रहा था यहाँ पर, तो इस तरह से देखो कैसी आवाज़ें आ रही है और अभी पानी नहीं आया है। जब पानी आएगा तो प्रेशर कैसा होगा ये देखना इसी वीडियो के अंदर। तो हम जानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और इसमें 75% किसान खेतों में काम करते हैं। तो उनके लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है रबी की फसलों के लिए। खरीफ की फसलें तो एक्चुअली बारिश के पानी से हो ही जाती है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन जब जैसे ही खरीफ की फसल के बाद जब रबी की फसल की बारी आती है तो इसके लिए किसानों को खेत तैयार करने होते हैं और फिर उसमें इस तरह से फसल के बीज डाल करके पिलाना होता है। खेत तैयार करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो उसको अगर साफ़ सफाई करने के बाद हकाई जुताई करनी पड़ती है। हकाई जुताई करने के बाद फिर डबल से हाँकना होता है और अगर ज़्यादा ढेकड़े पड़ गए तो रोटावेटर निकालना पड़ता है। और रोटावेटर नहीं है तो मैंने कुछ वीडियो में हाथ से फोड़ करके ढेकले फोड़ करके दिखाया। इस तरह से फोड़ना पड़ता है और मिट्टी को बुरबुरी बनाना पड़ता है। उसके बाद हेराई का काम होता है। हेराई के तरीके बहुत सारे हैं, चाहे आप देसी तरीके से हेराई करो या फिर ट्रैक्टर वाले तरीके से करो। देसी तरीके में क्या होता है कि बैलों की मदद से की जाती है, क्योंकि हल के ऊपर एक पटिया बांधा जाता है और पटिए के सहारे पालियाँ बनाई जाती है क्यारे की गैपिंग रख के। तो वो आजकल ट्रेंडिंग में नहीं है, वो आजकल विलुप्त सा हो गया है। लेकिन ट्रैक्टर के साथ जो लोग हेरा अटैच करके हेराई का काम कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा इनको अच्छा लग रहा है। लेकिन वो ठीक है जो भी है अभी। तो उसके बाद रबी की फसलें बोने की तैयारी होती है। तो ठहरने के बाद फिर ठहरने का काम होता है। अगर कहीं ऊंचा नीचा रह गया है तो कुछ खार से लेके ठहरने का काम होता है। और ऐसे में पाइपलाइन फट जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लाइट चली जाती है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है और उस दरमियान हरिया भराता रहता है। एक हरिया भराया दूसरा हरिया भराएगा। और जब तक अगर पाइपलाइन इस तरह से बंद हो गई है तो सोच सकते हो कि किसान के दिन पे क्या गुजर रही होगी कि यार बहुत बड़ी मुश्किल से तो पानी आया था और वो भी रुक गया, अब क्या होगा। तो इस तरह से सोचता रहता है और फिर वो धीरे धीरे वो टाइम भी निकल जाता है। ऐसी बात नहीं है, अभी 2 दिन से बंद थी तो वो टाइम भी निकल गया और उसके बाद ये वापस से चल रही है। अभी कल 1 बजे 2 बजे बंद हो गई थी, उसके बाद बिल्कुल छींटा नहीं आ रहा था इसमें से। लेकिन उस वक्त सिर्फ ऐसे ही पानी बहाव देखा था, इतना आवाज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पानी का जो दबाव रहता है ना उससे इतनी आवाज़ नहीं होती। लेकिन अभी पानी इसमें से निकल चुका है, बंद हुआ उस टाइम पे। कहीं जहाँ झोल रहता है ना ऊंचा नीचा, क्योंकि पाइपलाइन एक जैसी लेवलिंग में तो होती नहीं है, पृथ्वी की गोलार्ध की वजह से कहीं ना कहीं ऊंची नीची होती ही है। तो उसमें बैंड लगे हुए रहते हैं, तो उस बैंड में जहाँ पर पॉइंट मिलता है वहाँ पर वो पानी वहाँ चला जाता है। तो हवा खाली हो जाती है पाइपलाइन, तो फिर उसमें पानी भरता है, तब तक वो हवा
निकलने के लिए जो प्रेशर से हवा निकलती है ना, जहाँ सुराख होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर एक प्लेट खोल रखी है और ये सुराख हो गया है, तो यहाँ पर हवा निकल रही है। इसी हवा के मुआयने से पानी भी निकलेगा। तो इस तरह से सिलसिला चलता है। तो ये आवाज़ इतनी गज़ब की आ रही ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। आसपास के ये पत्थर हिल रहे हैं और यहाँ पर बहुत डेंजर सुनाई दे रही है। आप सुन सकते हो इस वीडियो में, बगल में जो वीडियो चल रहा है ना साइड में, इसको देखकर आप महसूस कर सकते हो कि वाकई में पाइपलाइन का जो है ना कितना दबाव होता है। तो ये हमारे गांव के पास में एक पिछला करके जगह है, वहाँ पर एक बड़ा कुआं बनाया हुआ है। 2 जगह पॉइंट है, तो वहाँ से बहुत सारी बड़ी बड़ी मोटरें लगाई हुई है। उन मोटरों के ज़रिए इस तरह से हर किसान के क्षेत्र में पानी लाया जाता है पिलाने के लिए, कृषि का कार्य संपादित करने के लिए, खेत को पिलाने के लिए, तो फसल को सिंचाई करने के लिए, सिंचाई का साधन उपलब्ध कराने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। तो इसमें हमारे गांव के पास में एक पिछला करके गांव है मेलखड़ा की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ जहाँ मैं अभी बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उधर उत्तर की तरफ मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से अभी मेरा मुंडा जो है वो पश्चिम की तरफ है, और मैं पश्चिम दक्षिण की तरफ मैं मुँह करके वीडियो शूट कर रहा हूँ, तभी आप सही शॉट मेरा मुंडा देख पा रहे हैं, वरना शायद नहीं देख पाते, क्योंकि मेरे पीछे जो है ना अभी सन चमक रहा है, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा दिख पा रहा है। तो मैं मुंडा करके बैठा हूँ दक्षिण पश्चिम में, और मैं बात कर रहा हूँ आपको इधर उधर मुंह घुमाते हुए, ताकि मैं कहीं कोई बादल तो नहीं आ रहा है, कोई कुछ घटनाएं तो नहीं हो रही है, इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो सकूँ, क्योंकि मेरे हाथ में माइक भी है, और माइक है तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो इस तरह से सोचते हुए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये माइक मेरा बंद हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आवाज़ बिल्कुल चली गई है, और अब मुझे लगता है कि वीडियो में मज़ा नहीं आया है। तो ये डिस्चार्ज हो रहा था माइक, और इसको लगाने का कुछ यूज़ नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब आवाज़ भी नहीं आई होगी। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और फिर चलाता हूँ वीडियो, वरना फिर मुझे डबल से बोलना पड़ेगा ये सब। तो देखते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चलाता हूँ। क्या आपके पास भी है खेती? आपने भी फसल बो रखी है रबी की, और आपके यहाँ भी पाइपलाइन निकली हुई है क्या चंबल की? आपके पानी कुएं में कम हो गया है, या फिर लाइट नहीं आ रही है समय पर, या फिर कोई टेक्निकल इशू हो रहा है? तो इस तरह से पाइपलाइन से आपका खेत पिलाइए, चंबल नदी की नहर का लुत्फ़ उठाइए, जनहित में प्रसारित इस तरह की पाइपलाइन से पिलाइए, और अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और ज़्यादा उन्नतशील बनाइए, और ज़्यादा उन्नतशील बनाइए, और आत्मनिर्भरता की उच्च श्रेणी तक ले जाने की पूरी भरसक प्रयास कोशिश कीजिए। आप भी पाइपलाइन देख रहे हैं क्या? जरा दूर से देखिएगा, हवा बहुत तेज निकल रही है, समझ में नहीं आता है हवा है कि गैस है। देखिए किस तरह से निकल रही है। जब पानी का बहाव आएगा तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी। जरा दूर से देखिए और चंबल नदी के पानी का मजा लीजिए। चलिए, मैंने चेक कर लिया है, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मैंने ये सर्किट लगा हुआ था, रिसीवर लगाया हुआ था कैमरे के साथ में, तो मुझे लगा कि मेरा जो ये माइक्रोफोन है ये इसकी लाइट हो चुकी है, गुल हो चुकी है, तो शायद आवाज़ की जो ट्रांसपेरेंसी है वो हो नहीं पा रही होगी और डिटेक्ट हो रहा होगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आवाज़ जनरली मुझे अब एक और गाइडलाइन पता चल चुका है, जो भी लोग इसको यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपका ये रिसीवर सर्किट लगा हुआ है और आपका जो माइक है ना, ये माइक इनपुट कर रहा है लेकिन इनपुट नहीं दे रहा है, इनपुट तो आप करवाना चाहते हैं लेकिन इसकी लाइट चली गई है, पावर नहीं है, तो इनपुट नहीं होगा। तो क्या इसकी वजह से मैंने जो सर्किट पे लगा रखा था, ये सॉकेट लगा रखा था रिसीवर, इससे कहीं आपकी आवाज़ तो नहीं कट रही, डैमेज तो नहीं हो रही? तो इसका भी सॉल्यूशन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे इसका पावर ऑफ होता है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाता है अपने कैमरे से। तो ये बढ़िया जानकारी थी, तो मुझे इसका डाउट क्लियर हो गया, और अब मैं वापस से वीडियो में बोलने लगूँगा। तो इस तरह से पाइपलाइन हमारे यहाँ पर निकली हुई है। ये पिछला करके गांव है 3 किलोमीटर। जैसा कि मैं अभी आपको दिशाओं का ज्ञान दे रहा था कि मैं इस दिशा में मुंडा करके बैठा हूँ, और जिस जगह से पानी आ रहा है वो जगह कौन सी जगह है, तो मेरे पीछे की तरफ, इधर की तरफ है वो, और वहाँ से पानी आ रहा है। तो वहाँ बहुत बड़ा एक कुआं बनाया हुआ है, और उस कुएँ को भरने के लिए चंबल नदी से फिर पाइपलाइन डाली गई है। और चंबल नदी के पास वहाँ एक कोई गांव है आवरा करके, उसकी जगह एक और कुआं बनाया गया है बहुत बड़ा, जहाँ से टर्मिनल है इस पानी को सप्लाई करने का, बड़ी पावर लाइन। तो वहाँ से उस कुएँ में पानी आता है, और उस कुएँ से पानी फिर इन कुओं में आता है, और इन कुओं से सप्लाई होता है एक लोकेशन के थ्रू, जहाँ पर पहले सर्वे हो चुका है कि लोकेशन कहाँ तक जाएगी, कौन सी दिशाओं में होकर ले जाएंगे, तब क्षेत्रफल जितना कंट्रोल होगा, 60-70 किलोमीटर का क्षेत्रफल कंट्रोल होगा, वहाँ तक सिंचाई हो पाएगी। तो इस तरह से पहले सर्वे कर लिया, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ। तो
इस तरह का वीडियो आप देखिए और समझिए कि किस तरह से पाइपलाइन काम करती है और इसकी जो आवाज़ कैसे आती है। जब पानी अगर बंद हो जाता है और फिर डबल से पानी आना शुरू होता है, तब तक आवाज़, जब पानी आता है उससे पहले जो हवा निकलती, पता नहीं है कितनी देर से निकल रही थी, लेकिन अभी आया है पानी तो दबाव लग रहा, तो अभी मैं इधर से निकल रहा था तो मुझे सुनाई दे दिया, तो मैंने इस वीडियो को शेयर कर दिया। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में दिखाए कि इस तरह का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मदद करें ताकि मैं और भी अच्छे से वीडियो बना के आपको इस तरह से दिखा पाऊँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तो ये ऐसे इधर उधर घूमते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिस पर मन करता है कि वीडियो बना के दिखाया जाए, ताकि जो देखने वाले लिसनर्स हैं, देखने वाले हमारे दोस्त लोग हैं, वो देख कर के महसूस कर सके कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या इस वीडियो की कोई उपयोगिता है। अगर उपयोगिता है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कमेंट कीजिए सेक्शन में जाके और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने मोबाइल के फ्रंट स्क्रीन पर मिल जाए और आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और आपको अगर फसल लगाई है इस तरह से और पिलाने का काम आप भी, खेती बाड़ी आपके पास है, अगर मुझे नहीं पता कि आपके पास खेती बाड़ी है या ना है, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि है या नहीं, लेकिन अगर आपके पास है भी और आपके पास चंबल नदी की इस तरह से पाइपलाइन है भी, तो चलाइए और इंतज़ार कीजिए, इस तरह से हवा का मज़ा लीजिए, किस तरह से हवा निकलती है और फिर पानी आ जाता है पीछे से दबाव लेते हुए, तो कैसे होता है। इस वीडियो में आप बगल में देख पा रहे हैं कि इस तरह का माहौल इसने क्रिएट किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।